Hello everyone. Now let's solve this problem related to context-free language to context-free grammar conversion. Right? The question is very easy and important also. The simple question is: number of A in a string is equal to number of B, right? Such that W belongs to A, B का positive closure, right? या सेम दूसरे वर्ड में आप बोल सकते हैं W belongs to A, B का positive closure such that W contains equal number of A's and B's, right? याद करेगा इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जो कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, बट थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी. L is equal to A power n B power n such that n is greater than or equal to 1, right? इसमें और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ध्यान दीजिएगा. सिंपल है, A पावर n फॉलोड बाई A B पावर n. यहाँ पे सीक्वेंस मैटर कर रहा है, ध्यान दीजिएगा. नंबर ऑफ A फॉलोड बाई नंबर ऑफ B. अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलूं W कंटेंट्स इक्वल नंबर ऑफ A फॉलोड बाई, अगर मैं ऐसे लिखता हूं फॉलोड बाई B's, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे बन गया, ये ऐसे बन गया. बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इक्वल नंबर ऑफ A's एंड B's, राइट? सीक्वेंस डजंट मैटर, बट इस क्वेश्चन में सीक्वेंस मैटर कर रहा है. क्लियर है? वेरी इजी डिफरेंस. ओके, तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं देखिएगा. इस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को हम लोग ग्रामर बनाने जा रहे हैं. उसके बाद इसमें नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, नंबर ऑफ ए इन ए स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी इन ए स्ट्रिंग. फिर लेस देन का करेंगे और इक्वल टू के, नॉट इक्वल टू के लिए करेंगे. ठीक, वेरी इजी कॉन्सेप्ट समझिएगा, ट्राई करिएगा. चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं ये वाला. फर्स्ट क्वेश्चन ये एन ए, इसी को लेते हैं. अब इसके ना एक लैंग्वेज ड्रॉ करते हैं. सिंपल लैंग्वेज इन्यूमरेट करिए क्या होता इसकी. तो अभी तक हम लोग कैसे अप्रोच फॉलो कर रहे हैं. लैंग्वेज लिया, लैंग्वेज से हम लोग स्ट्रिंग बनाना शुरू करते हैं. स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बनेगी इस लैंग्वेज की बताइएगा. अच्छा, 1 मिनट. अभी मैंने इंटेंशनली इस क्वेश्चन में यहाँ पॉजिटिव क्लोजर रखा हुआ है. जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब हम यहाँ पे स्टार लगाएंगे और वेरी इजी होगा, ध्यान दीजिएगा. ठीक, तो पॉजिटिव क्लोजर का मतलब कि हम W में स्टार्टिंग में हम A ले सकते हैं या तो B ले सकते हैं. अगर यहाँ स्टार होता तो एप्सिलॉन ले सकते थे, बट ए बी से थोड़ा इजी होगा समझना, उसके बाद एप्सिलॉन भी हो जाएगा. अब आप ये बताइए स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बनेगी इस लैंग्वेज की. अगर मैं W से A सेलेक्ट करता हूँ तो एक तो A हो सकती है, राइट? और याद रखिएगा नंबर ऑफ A शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ B होना चाहिए. तो 1 लेंथ की क्या स्ट्रिंग बन सकती है? कभी नहीं बन सकती, क्योंकि A और B का कंपैरिजन भी देखना है यहाँ पे. ठीक है, तो या तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या हो सकती है, A B हो सकती है, और क्या हो सकती है, B A भी हो सकती है. यस या नो, टेल मी. नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ A. यहीं पे देखिएगा ये डिफरेंस है. यहाँ पे ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि A फॉलोड बाई B नहीं है. तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ A फॉलोड बाई नंबर ऑफ B, राइट? नंबर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ B. ठीक, ओके. 2 लेंथ की हो गई. अब बताइए क्या 3 लेंथ का पॉसिबल है क्या स्ट्रिंग? अच्छा, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग यही ना है. 1 लेंथ की तो हो नहीं सकती, 0 लेंथ की हो नहीं सकती क्योंकि हमारे स्टार नहीं है. 2 लेंथ की हो गई. नेक्स्ट 3 लेंथ की हो सकती है क्या? सोचिए 1 मिनट के लिए. नहीं, क्योंकि दोनों का इक्वलिटी चेक करना है तो डेफिनेटली वो इवन नंबर होगा, इवन लेंथ होगा. ठीक है, तो इसका मतलब मेरा 2 लेंथ की होगी. और 4 लेंथ की क्या होगी? 4 लेंथ के लिए देखिएगा, थोड़ा सा इस पे टाइम देते हैं, देखिएगा ध्यान से. 4 लेंथ के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है स्ट्रिंग की. यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो ए, और यही वाला सब में काम आएगा ए. 4 लेंथ की कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? 16 पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना. तो 4 टाइम्स ए और ये 4 टाइम्स बी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर वीडियो स्लो हो रहा है तो आप उसको 1.25 पे प्ले कर लीजिएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसकी 4 लेंथ की होने जा रही है ना, देखिएगा 1 2 3 4 लेंथ की. 4 लेंथ पे कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 16 पॉसिबिलिटी. और अब ये चेक कर रहा हूँ कि उस 16 पॉसिबिलिटी में कौन कौन वैलिड स्ट्रिंग होंगी इस लैंग्वेज के लिए, और उसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि वो कैसे बन रहा है, ग्रामर कैसे बन रहा है, वही हमें देखना है. तो 8A हो गया. अब हम क्या करते हैं 4A, है ना, ये तरीका होता है 4A एंड 4B एंड 4A
चलिए इसको ना मैं यहाँ पे एडिट करते समय स्पीड बढ़ा दूंगा इसकी, ठीक है। ऐसा ए बी 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 ए बी। अब बताइएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ ए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन कॉमन सब में अभी आएगा इसीलिए मुझे लिखना पड़ा ये। बताइएगा नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, क्या ये नंबर ऑफ बी है इसमें? अच्छा यस टेल मी नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी नहीं है इसमें, यानी बी नहीं है, इसका मतलब ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। कलर चेंज करता हूं। ये बताइएगा नंबर ऑफ ए 3 है, बी 1 है, नहीं है। नंबर ऑफ ए 2 है, नंबर ऑफ ए 3 है, बी सिंगल है, नहीं है। नंबर ऑफ ए 2 है, नंबर ऑफ बी 2 है, यस करेक्ट वैलिड है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, यानी ये वैलिड है, इसको टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट ए बी ए नहीं है क्योंकि इसमें 3 ए है 1 बी है। इसके अंदर क्या है ए बी यस 2 ए है 2 बी है। ए बी ए यस करेक्ट। ए बी नो करेक्ट रॉन्ग। ए ट्रिपल ए रॉन्ग क्योंकि 3 ए है और बी है। यहाँ पे देखिएगा 2 बी है और 2 ए है करेक्ट वैलिड है। यहाँ पे बी ए वैलिड है। बी ए डबल बी नॉट वैलिड। डबल ए वैलिड नॉट वैलिड नॉट वैलिड नॉट वैलिड। इसका मतलब ये पूरे 16 कॉम्बिनेशन में से 1 2 3 4 5 6 जो स्ट्रिंग होंगे वो वैलिड स्ट्रिंग होंगे इस लैंग्वेज के लिए। हमने लिखा क्यों, इसी से ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा ध्यान से। हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं कौन कौन से वैलिड थे। फर्स्ट डबल ए डबल बी वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है ए बी नेक्स्ट क्या है ए बी ए और नेक्स्ट क्या है बी डबल ए बी और ये हो गया बी डबल ए बी। एक अलग है बी ए नेक्स्ट क्या डबल बी डबल ए नेक्स्ट डन 6 हो गए एंड सो ऑन। बस आगे नहीं करना है। अब इसी को देखकर हम ग्रामर बनाने जा रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे बना रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये बताइए इस लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बी ए बी है तो बी ए बी तो होना ही चाहिए। अभी तक हम लोग यही अप्रोच फॉलो करते आ रहे हैं तो हम ऐसे लिखने जा रहे हैं। स्टार्टिंग सिंबल जो है ये सबसे पहले मुझे ए बी देगा या तो बी ए देगा, नो प्रॉब्लम। डन। ए बी या बी ए तो एक्सेप्ट कराना पड़ेगा ना, जनरेट तो करनी पड़ेगी। डन वेरी गुड। नाउ लिसन केयरफुली। अब मुझे इतना बताइए, अब इसको ऑब्जर्व करिए। या तो एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पॉज करके आप थोड़े देर के लिए आप सोचिए ये क्या होना चाहिए, इसमें क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है। अगर आप कर लेते हैं यू विल बी वेरी अप्रिशिएटेड, नहीं तो कोई बात नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो अब क्या करूं इस क्वेश्चन में, देखिएगा ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी। अच्छा याद रखिएगा एस ने क्या क्या जनरेट कर दिया मेरे को, ए बी दे दिया है अभी तक, और एस ने क्या दिया है बी ए दे चुका है। इसको याद कर लीजिए ए बी बी ए दे चुका है। अब आप बताइएगा मेरे को 1 मिनट के लिए सिंपल ये बताइएगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ए बी, क्या है ए बी। डन। ये क्या है बीच में बी ए, ये मेरा ए है ये बी है। क्या मैं अगर ऐसे लिखूं ए एस बी यस या ए एस बी, अच्छा ये भी तो एस था ना, यस ए एस बी ये देखिएगा। अच्छा इसको अभी मैं किनारे कर रहा हूं, इसको अभी छोड़ रहा हूं। स्टार्टिंग और एंडिंग ए बी जो दिख रहा हुआ इसको अभी किनारे कर दीजिए, ये भी किनारे कर दीजिए और ये भी किनारे। अब इसको देखिएगा बी ए एंड्स विद डिफरेंट सिंबल, ये क्या है एस है, ये क्या है एस है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी एस ए एस बी या ए एस बी, और बीच में कुछ भी आप रखते रहिएगा। फर्स्ट एंड लास्ट डिफरेंट है तो अगर मैं लिख सकता हूँ इसको ए एस बी फर्स्ट, ये हो गया। या तो ए से शुरू हो या तो बी से हो, तो इसको लिख सकते हैं बी एस ए। डन। इतना क्लियर हो गया। अभी ये दोनों बचे हुए, इसका क्या ऑब्जर्वेशन है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों का पॉइंट देखिए, सुनने ध्यान से। ए बी दे चुका था ना, तो अगर मैं रिकर्सिव देखूं कि कुछ भी हो ए बी लास्ट बीच में अगर ए बी है तो वो रिकर्सिवली जनरेट कर देगा उसको, ठीक। अच्छा इसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप, वीडियो पॉज करिए 1 मिनट के लिए सोचिए। एक हिंट देता हूं, मेरे को ए बी मिल चुका है और बी ए भी मिल चुका है। एस ने ए बी भी जनरेट कर चुका और बी ए भी जनरेट करो। अब उसको देखते हुए इसके बारे में सोचिए
क्या आप कर सकते हैं? वीडियो पॉज करिए। ओके गुड। अब देखिएगा, सुनिएगा क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, कलर चेंज करो। हाँ, ये क्या है यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ बोलिए? ए बी। क्या है? ए बी दे चुका है। ये क्या है? बी ए दे चुका है, बी ए बी। ये क्या है? बी ए मिल चुका है, एस दे दिया है। ए बी कौन दिया है? एस दे चुका है। तो दोनों जब सेम सेम है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? एस एस, कलर चेंज करो, एस एस। एस एस का मतलब ए बी, इसका मतलब ए बी या ए बी ए या बी ए बी। यस या नो? ये दो पॉसिबिलिटी हो गई। और बाकी ये क्या होगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है तो बीच में ए बी या बी आ सकता है, या तो ए बी आ सकता है या तो बी ए आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज थी। और बाकी मेरे पास ये तो टर्मिनल सिंबल है ही मेरे पास। तो ये सिंपल ये जो ग्रामर बन गया, ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिंपल, ठीक। बट क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ पॉजिटिव क्लोजर है। अभी बात करते हैं एप्सिलॉन क्लोजर, एप्सिलॉन के लिए। सिंपल, तो एक बार ध्यान दीजिएगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर कमेंट करके देखिएगा, और नहीं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगर इसी क्वेश्चन में अगर प्लस की जगह एप्सिलॉन दिया होता तो क्या करते, बताइए? एप्सिलॉन दिया होता तो हम इसकी स्ट्रिंग लैंग्वेज क्या बनती? अगर मेरे पास ऐसे होता, क्या मैं इसको नीचे करूँगी? चलो ऐसे रखते हैं, एन ए डब्ल्यू नंबर ऑफ ए इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू number of b in a string such that w belongs to a comma b का स्टार। अब क्या होगा स्टार में? मिनिमम स्ट्रिंग, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। इसके अंदर a कॉमा b से क्या एप्सिलॉन मिलेगा। अगर मैं एप्सिलॉन रखता हूं तो एप्सिलॉन इज द वैलिड स्ट्रिंग फॉर दिस लैंग्वेज। ठीक। अब बताइए, अब थोड़ा, अब एक जीरो लेंथ जो, अब बताइए टू लेंथ, वन लेंथ की तो होगी नहीं, टू लेंथ की बताइए। टू लेंथ में क्या होगा? यही वाली होगी ए बी, सेम नो प्रॉब्लम, ए बी होगा, बी ए होगा, ठीक। और बाकी फोर लेंथ की यही सेम होगा जो अभी तक हमने देखा था। ये देखा था ना? यस, क्या था? ए ए बी बी एंड सो ऑन, ए बी बी सेम यही होगा, ए बी, क्लियर है? एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें चेंजेस कहाँ पे होंगे? वेरी इजी सर, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या जनरेट कर रहा है? एप्सिलॉन। तो सर आप ऐसे कर दीजिए, एस जनरेट्स एप्सिलॉन, नो प्रॉब्लम, ठीक। एप्सिलॉन। और बाकी सारी चीजें क्या होंगी? ये सारी, अच्छा ये बताइएगा, ये हमने जो 1 2 3 ये जो तीन जो लिए थे वो किससे लिए थे? इस पार्ट से लिए थे ना। बाकी ये दो पार्ट तो इसका था। तो इन तीनों पार्ट से ये तो कॉमन ही है। जब इसमें कॉमन है तो ये तीनों भी कॉमन होंगे। तो हम लिखने जा रहे हैं ए एस बी या बी एस ए या एस एस। सर ए बी कोई बात नहीं, अगर आपने नल को सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर तो देखिएगा क्या हो जाएगा। एप्सिलॉन को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी मिल जाएगा। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? बी ए मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, तो मेरी टू लेंथ की स्ट्रिंग भी आ जाएगी, जीरो लेंथ की भी, एप्सिलॉन भी आ गया इसके अंदर। तो सिंपल आइडिया, ये हमारा लैंग्वेज, ये ग्रामर किसका हो गया? जब मेरा W बिलोंग्स टू A कॉमा B का स्टार होगा तब। सिंपल। तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। सिंपल, ठीक। नाउ चलिए नेक्स्ट, अब ये देखते हैं, अगर नंबर ऑफ A इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ B इन स्ट्रिंग, अगर ऐसा होता तो क्या होगा? उसमें भी क्या करेंगे? लैंग्वेज बनाएंगे, लैंग्वेज लेंगे, उसमें स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, फिर उससे थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग का बनाएंगे और उसी से देख के ग्रामर बनाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, केवल सिंगल ग्रामर नहीं है। इस प्रॉब्लम को और तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपको एक मैं हिंट देता हूँ, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था। कौन सा क्वेश्चन? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन और पार्स ट्री का बनाया था क्वेश्चन। आप उस ग्रामर को देखिएगा, वो ग्रामर भी एक ग्रामर जनरेट कर, वो ग्रामर भी इसी लैंग्वेज का ग्रामर है। वो ग्रामर जो हमने LMD, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, या तो आपने देखा होगा, तो वो भी जो ग्रामर बनाया है वो भी ग्रामर इसी लैंग्वेज का ग्रामर है। क्लियर इतना? ठीक। तो एक बार वेरीफाई, इट मीन्स कि कई सारे ग्रामर बन सकते हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ और
ग्रामर बना सकते हैं इसी क्वेश्चन का, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो के लिए इतना सफिशियंट है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसी का या कुछ और CFG और PDF ड्यूरिंग मशीन के कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए, इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।